नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कच्चा चिट्ठा में आज बात करेंगे एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जिसे जेल में रहते हुए भी फिर से 14 साल की सजा हुई है। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम की पत्नी को भी 7 साल की सजा हुई है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। तो चलिए आज अपने शो में पूरा चिट्ठा खोलते हैं और बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी करार दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान पर 10 लाख रुपए और उनकी पत्नी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वो दोनों जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री को 6 महीने और बुशरा को 3 महीने की अतिरिक्त सजा को काटना होगा। ये फैसला भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अल कादिर ट्रस्ट में करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी NAB की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB की टीम मौजूद रही। इसके अलावा जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी, PTI की बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और अन्य वकील भी मौजूद थे। दरअसल इस्लाम की भ्रष्टाचार रोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को ही इस मामले पर सुनवाई को पूरा कर लिया था। इस मामले में पहले वो 3 बार फैसला टाल चुके हैं। फैसले का ऐलान होते ही पुलिस बुशरा बीबी को हिरासत में ले चुकी थी। फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया, जबकि बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया। न्यायाधीश ने अधिकारियों को अल कादिर ट्रस्ट को सरकार को सौंपने के निर्देश दिए। फैसले के बाद अदियाला जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इमरान खान ने कहा कि फैसले ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया है। इस मामले में ना तो मुझे फायदा हुआ और ना ही सरकार को नुकसान हुआ। मैं कोई राहत नहीं चाहता और सभी मामलों का सम्मान करूंगा। उन्होंने कहा कि तानाशाह ये सब कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान और उनकी 50 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी इस मामले में आरोप है। दरअसल इस मामले में आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। बता दें कि इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से कई बार सरकार और सेना से बातचीत से इनकार किया गया था, लेकिन आखिर में इमरान खान की पार्टी ने बातचीत पर सहमति जताई। जज नासिर जावेद राणा ने अदियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में अहम फैसला सुनाया, जबकि इससे पहले सजा का फैसला 3 बार टाला जा चुका है। खान दंपत्ति पर आम चुनावों के तुरंत बाद पिछले साल 27 फरवरी को मामले में अभियोग लगाया गया था। फैसले से पहले अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि आप पिछले 2 सालों में हुए अन्याय का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो इमरान और बुशरा को बरी कर दिया जाएगा। मामले में यह आरोप लगाया गया कि इमरान और बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की। साथ ही यह भी आरोप है कि प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की ओर से पाकिस्तान को लौटाए गए 50 अरब रुपए का दुरुपयोग किया गया। तेईस दिसंबर को जिस दिन ये फैसला सुनाया गया था, इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने सर्दियों की छुट्टियों के कारण केस में अपना फैसला 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। फिर 6 जनवरी को फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि मामले की सुनवाई की अगर बात करें तो मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राणा छुट्टी पर थे। 13 जनवरी को अगली सुनवाई में जस्टिस ने देरी की वजह इमरान और बुशरा का अदियाला जेल में कोर्ट के सामने पेश ना होना बताया। इमरान साल 2023 से ही जेल में है। वे कई कानूनी मामलों में जेल में है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उनके खिलाफ केस राजनीति से प्रेरित है। पिछले साल उन्हें तोशाखाना और इद्दत मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन तोशाखाना 2 मामलों में उन पर नया आरोप लगा गया था।
अब चलिए आपको बताते हैं कि जिस मामले में पूर्व पीएम को सजा हुई है वो मामला है क्या। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में 4 अहम किरदार हैं। इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी, अरबपति लैंड माफिया मलिक रियाज और बुशरा की दोस्त फराह गोगी। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि खान जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया। ब्रिटेन में रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करा दी। उसका एक गुर्गा भी लंदन में गिरफ्तार किया गया था, जिससे 40 अरब पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। आरोप है कि इस केस के बाद 2 डील हुई। इसके तहत ब्रिटेन सरकार ने रियाज के गुर्गे से बरामद पैसा पाकिस्तान सरकार को लौटा दिया। आरोप है कि इमरान ने कैबिनेट को इस पैसे की जानकारी नहीं दी, बल्कि अल कादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाकर मजहबी तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी शुरू की। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 मेंबर थे, इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी। इस केस के एफआईआर में कहा गया है कि इसके लिए अरबों रुपए की जमीन मलिक रियाज ने दी। बुशरा बीबी को डायमंड रिंग भी गिफ्ट किया गया। बदले में रियाज के तमाम केस खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। सरकारी खजाने को कम से कम 50 अरब रुपए की चपत लगी। इसके बावजूद 13 महीने में एक बार फिर इमरान या बुशरा पूछताछ के लिए नहीं आए। 3 साल में इस यूनिवर्सिटी में महज 32 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन लिया। जियो न्यूज के मुताबिक पूरे मामलों को देखते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी पर 1955 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप दर्ज किया गया। यह सब 5 साल पहले शुरू हुआ, जब यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी एनसीए प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के परिवार के साथ $190 मिलियन के समझौते पर सहमत हुई। एनसीए की तरफ से जारी बयान के अनुसार समझौते में यूके की संपत्ति एक हाइड पार्क प्लेस लंदन W22LH शामिल है, जिसका मूल्य लगभग 50 मिलियन है, और सभी धनराशि मलिक रियाज के जमे हुए खातों में हुई। यह घोटाला तब सामने आया जब पाकिस्तान के मीडिया ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा 180 मिलियन पाकिस्तानी रुपए प्राप्त किए गए थे, जबकि रिकॉर्ड में लगभग 8.52 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का खर्च दिखाया गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में मलिक रियाज और उसकी बेटी अंबर के एक ऑडियो के बारे में खबरें छपी थी। लीक हुआ यह वीडियो 2 मिनट 17 सेकंड का है। इसमें रियाज और अंबर बुशरा से लेन देन और किसी फाइल को निपटाने की बातचीत चल रही है। इसमें अंबर पिता को बताती हैं कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही हैं। इसके बदले वो इमरान से रियाज को ठेके दिलवा देंगी और उनके खिलाफ केस भी खत्म करा देंगी। लीक हुए टेप में जो बातचीत थी उसके मुताबिक अंबर अपने पिता से कहती हैं, मेरी फराह गोगी से बातचीत हो गई है। वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी को 3 नहीं बल्कि 5 कैरेट का डायमंड चाहिए। रिंग वो खुद बनवा लेंगी, लेकिन उसका पेमेंट हमें करना होगा। बुशरा और फराह ने खान साहब से बात कर ली है, वो फौरन ठेके की सारी फाइलें ओके करा देंगे। इस पर मलिक रियाज कहता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 कैरेट का डायमंड भेज देते हैं। माना जाता है कि ठेकों की यह सौदेबाजी अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन लेने के बाद हुई। बता दें कि 2019 में 26 दिसंबर को इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया। पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज बाद में इसके लिए जमीन के डोनर बन गए। ट्रस्ट के डीड के रजिस्ट्रेशन के बाद बहरिया टाउन ने सोहावा झेलम में 458 कनाल जमीन खरीदी और जुल्फी बी के नाम पर जमीन ट्रांसफर कर दी। स्टैम्प पेपर के अनुसार जमीन की कीमत 243 करोड़ रुपए तय की गई है। जुल्फी बी ने जमीन ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दी। वहीं 2021 से ट्रस्ट को 180 रुपए का दान मिला। इस मामले के संबंध में पहली बार इमरान खान को 9 मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। एक ऐसा घटनाक्रम है ये जिसने देशव्यापी विरोध और दंगे को जन्म दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी और गैर कानूनी घोषित करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नवंबर 2023 में इमरान, जो पहले से ही सिफर मामले में अदियाला जेल में कैद था, को अल कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की तरफ से फिर से गिरफ्तार किया गया। तब से वे जेल में बंद हैं। अब जब पहले से ही इमरान खान जेल में हैं और अब उनको और 14 सालों की सजा सुनाई गई है और उनकी बीबी भी सजा से नहीं बच पाई, इसके बाद उनकी पार्टी को भी लेकर कई तरह के अब कयास लगाए जा रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।